Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about chapter number 3, History, the February Revolution in Petrograd. The February Revolution in Petrograd. This is very important chapter. We learned from the previous class the Russian Revolution, the socialism in Europe and the Russian Revolution. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट द एज ऑफ सोशल चेंज कंप्लीट हो गया था, जिसमें लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कॉन्जर्वेटिव्स का जगह बताया था। फिर उसके बाद जो जगह था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रूसियन रिवोल्यूशन का जगह प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया था। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। देखो, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन का जगह बताया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। उस टाइमिंग में पेट्रोग्रेड का कैसा कंडीशन था, पोजीशन था, किस तरह से रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, हर जगह में बताया गया है इस चैप्टर्स में। इन द विंटर ऑफ 1917, कौन सा कैसा सीजन था? विंटर सीजन था। 1917 में विंटर सीजन चल रहा था, ठीक। कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वेयर ग्राम। पेट्रोग्रेड जो था वो मतलब एक्चुअली कौन सी जगह था? एक्चुअली कैपिटल सिटी में था कि पेट्रोग्रेड वेयर ग्राम द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। जो सिटीज़न मीन्स सिटी में जो पीपल रहता था, पॉपुलेशन जो है सिटी का, मतलब जिसको नागरिक भी बोल सकते हो, वो लोग बहुत सारा क्लासेस में डिवाइड था। उसमें से मतलब लार्ज ग्रुप जो है सब मतलब सारे पीपल का कैटेगरीज था। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेभा। वर्कर्स का जो फैक्ट्रीज था, वर्कर्स मीन्स जो फैक्ट्रीज में काम करने वाला लोग था, उसका जितना सारा फैक्ट्रीज था वो सब फैक्ट्रीज कहाँ पर लोकेटेड था? यहाँ पर एक रिवर बताया गया है, रिवर नेभा एक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस एरिया। यूरोप में एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, वहाँ पर रसिया का रिवर नेभा है। वहाँ पर देखो, उस रिवर नेभा का राइट साइड, रिवर नेभा का जो राइट साइड है, वहाँ पर जितना सारा क्वार्टर्स है वर्कर्स का और फैक्ट्रीज लोकेटेड है। एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग भी वहाँ पर लोकेटेड है। वर्कर्स का फैक्ट्रीज से लेके जितना सारा क्वार्टर्स है सब लोकेटेड है, उसके साथ गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी है, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द दुमा मीट। इन फेब्रुअरी 1917, फेब्रुअरी का 1917 टाइमिंग में, फेब्रुअरी मंथ था 1917 में, फूड शॉर्टेज वेर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। वर्कर्स जो क्वार्टर्स में काम करने वाला वर्कर्स था, उस वर्कर्स का खास एक मतलब लार्ज प्रॉब्लम सेक्रीफाई हुआ। क्या था वो? फूड शॉर्टेज। जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करने वाला था, जिसको सेपरेट क्वार्टर्स मिल गया था, वो लोग का पास फूड का क्या था? देखो, फूड शॉर्टेज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और वेरी लार्ज प्रॉब्लम। यहाँ से किया जाता है क्योंकि फूड जो है बहुत नेसेसिटी एलिमेंट्स है फॉर एवरी पीपल। सारे पीपल का लिए फूड जो है बहुत ही नेसेसिटी है, नेसेसरी एलिमेंट्स है। द विंटर्स वॉज वेरी कोल्ड। इस टाइमिंग में विंटर सीजन जो था बहुत ही ठंडे था उस टाइमिंग में, वेरी कोल्ड। द विंटर्स वॉज वेरी कोल्ड। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। वहाँ पर क्या हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा मतलब स्नो गिर रहा था और वेदर कंडीशन जो था फ्रॉस्टली वेदर लोकेटेड था। देखो, पार्लियामेंटरीज विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोजिट टू दिस थर्स डिज़ायर टू द डिसॉल्व टू दुमा। जो मतलब वर्कर्स था, जो पार्लियामेंटरी में काम करने वाला जितना सारा गवर्नमेंट स्टाफ था, सब लोग क्या किया था? डिज़ायर। उस टाइमिंग में एक डिज़ायर मीन्स एक प्रॉब्लम, एक टाइप का डिज़ायर देखा गया था, जिसमें सब लोग मतलब इन्वॉल्व हो गया था, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ गया था। ऑन 22 फेब्रुआरी, दिन उसके बाद इस जगह में फेब्रुअरी रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। इस टाइम को क्या हुआ था? देखो, ऑन 22 फेब्रुअरी ए लॉकआउट टुक प्लेस एट ए
factory on the right bank. एक lockout took place at the factory on the right bank. ये जितना सारा रिवर कौन सा रिवर नाम याद रखो, नेभा रिवर। नेभा रिवर का राइट साइड में जितना सारा फैक्ट्रीज था वहाँ पर क्या हुआ था, द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्रीक इन सिंपैथेटी। जितना सारा फैक्ट्रीज में वर्कर्स था सब लोग स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक किसको बोला जाता है, जिसमें सब लोग एक साथ होके उस काम को मतलब बंद कर देने का कोशिश किया, सब लोग मतलब काम को रोक दिया, इसको स्ट्राइक बोला जाता है, राइट। इन मेनी फैक्ट्रीज वोमेन लेड टू वे टू स्ट्राइक। बहुत सारा फैक्ट्रीज था जहाँ पर वोमेन लोग भी स्ट्राइक कर दिया था। क्यों स्ट्राइक कर दिया था, फूड का शॉर्टेज हो गया था, दैट इज़ वेरी मेजर प्रॉब्लम। फूड शॉर्टेज, फूड तो नेसेसिटी है, फूड अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। तो फूड शॉर्टेज हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया था, स्नोली कोवर्ड वेदर हो गया था, इसलिए सब लोग उसका अगेंस्ट चला गया, इसका फैक्ट्रीज़ का। और क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बहुत टाइम तक काम करना पड़ रहा था और फूड अगर नहीं मिलेगा, वेदर अगर मतलब डेंजरस वेदर हो जाएगा तब कौन काम कर सकता है, इसलिए सब लोग स्ट्राइक कर दिया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वोमेन डे। इस टाइमिंग को इंटरनेशनल वोमेन डे भी बोला जाता है, ठीक, 22 फरवरी की, क्योंकि इस टाइमिंग में फैक्ट्रीज़ में सबसे मैक्सिमम, जैसे कि मेल पर्सन था, उसके साथ साथ वोमेन पर्सन भी इन्वॉल्व था फैक्ट्रीज़ में काम करने वाला। और वो लोग एक साथ क्या हुआ, सब लोग स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि सब लोग देख रहा था एक वेदर जो है वो बहुत ही कंडीशन ख़राब था। उस टाइमिंग में बार बार काम करते करते सबका कंडीशन मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, इसलिए सब लोग स्ट्राइक कर दिया। और बहुत सारा वोमेन जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स था उसमें लार्ज परसेंट वोमेन था, इसलिए उसको इंटरनेशनल वोमेन डे भी माना जाता है। क्लियर? देन द डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स जो था वो मतलब क्या किया था, सेंट्रल में जितना सारा कैपिटल, मतलब कैपिटल मीन्स सेंटर सिटी सेंटर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर जितना सारा फैक्ट्रीज लोकेटेड था वहाँ पर भी वो लोग स्ट्राइक कर दिया। द नेब्सिकी प्रोस्पेक्ट जिसका नाम था, एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इस टाइमिंग में जितना सारा पॉलिटिकल पार्टीज था, पॉलिटिकल जितना सारा ग्रुप्स था, वो लोग मूवमेंट में मतलब ऑर्गेनाइज नहीं लिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिया, मतलब ज्वाइन नहीं हुआ। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वेर सराउंडेड बाय वर्कर्स। जितना सारा क्वार्टर्स था, ऑफिशियल बिल्डिंग था वर्कर्स का लिए, जितना सारा ऑफिशियल बिल्डिंग्स था किसका लिए, वर्कर्स का लिए। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू। गवर्नमेंट जो है वो एक कर्फ्यू मतलब घोषणा कर दिया, गवर्नमेंट जो है वो एक कर्फ्यू घोषणा कर दिया इस टाइमिंग में। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th and 25th। जितना सारा डेमोन्स्ट्रेटर्स था डिस्प्लेस्ड बाय द इवनिंग का टाइमिंग में डेमोन्स्ट्रेटर क्या किया, वो लोग डिस्प्लेस्ड हो गया, मतलब हर जगह में जिसको मतलब इकट्ठा ना होके मतलब वो लोग अपना अपना परसेप्शन में इन्वॉल्व हो गया। बट द केम बैक ऑफ 24th and 25th। तो 2 दिन तक ऐसा कंडीशन देखा गया, राइट। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑफ देम। गवर्नमेंट जो है इस टाइमिंग में क्या किया, उसका जो पॉलिसीज है, उसका जो परसेप्शन है, वो उसका मतलब कीप एन एवे ऑफ देम, इस परसेप्शन का लेके गवर्नमेंट भी बहुत मतलब डिप्रेस्ड हो गया था एक्चुअली। ऑन संडे 25 फरवरी जिस दिन संडे था, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। गवर्नमेंट जो था वो डूमा को सस्पेंड कर दिया। देखो, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। पॉलिटिशियंस जो है, जिसको पॉलिटिशियन बोल सकते हो, स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, उसको मतलब मेजरमेंट करने का अगेंस्ट हो गया कौन, पॉलिटिशियंस, जितना सारा ग्रुप्स था। Demonstrators returned in force to the street of the left bank on the 26th। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स था वो लोग क्या कर लिया, रिटर्न बैक करके आया, फोर्स देके
स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बैंक। रिवर का नाम कौन सा बताया था मैं? नेभा। नेभा रिवर का जो बैंक एरिया है वहाँ से वो लोग रिटर्न कर लिया। ठीक, टाइमिंग था 26। देखो 26 फरवरी का मंथ नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर फरवरी मंथ का इंडिकेट किया जाएगा। एक्चुअली फरवरी मंथ है। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेर रैंसैक्ड। 27 को पुलिस का जितना सारा हेडक्वार्टर्स है उसको वो लोग कैप्चर कर लिया। द स्ट्रीट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द पीपल राइजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर हाउस हावर्स एंड डेमोक्रेसी। जितना सारा पीपल है सब लोग स्लोगन कर लिया एक कि किसका परसेप्शन में? ब्रेड, क्योंकि ब्रेड मतलब फूड का स्कार्सिटी देखा गया था, फूड नहीं मिल रहा था अवेलेबल, इसलिए वो लोग को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वो लोग क्या किया? ब्रेड एक कॉमन फूड बताया था। फ्रेंच सोसाइटी से लेके फ्रेंच जनरेशन में ब्रेड जो है सबसे कॉमन फूड है, सबसे इम्पोर्टेंट फूड है, उसका स्कार्सिटी देखा गया था। एंड ब्रेड का स्कार्सिटी छोड़ के बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक मतलब सिचुएशन यहाँ पर फेल किया गया था, इसलिए जितना सारा पीपल है सब लोग क्या किया था? ब्रेड का, वेजेस का, बेटर हाउसेस, क्योंकि वो लोग का हाउसेस तो जो था वो मतलब उसका कंडीशन अच्छा नहीं था, बेटर नहीं था वो। फिर ठीक, और डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन का बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाता है उसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक कंडीशंस, और डेमोक्रेसी का साथ इमेजिन किया जाता है उसको, राइट। द गवर्नमेंट ट्राइड, तो किस परसेप्शन में वो लोग स्लोगन किया ये जगह याद रखो। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द केवरली वंस अगेन। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल मतलब करने का कोशिश किया एंड कॉल्ड द केवरली वंस अगेन। इस टाइमिंग में केवरली वंस अगेन इस जगह को और बार मतलब करने का प्रोग्रामेशन लिया गया। हाउएवर द केवरली रिफ्यूज्ड टू द फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। केवरली मतलब क्या है? फायरिंग करना। फायर करना मतलब जो लोग अगेंस्ट जा रहे हैं गवर्नमेंट का उस लोग का ऊपर फायरिंग करना है। एन ऑफिसर मतलब कैसा एक वार का जैसा सिचुएशन ले लिया, इसी का लिए मूवमेंट बोला जा रहा है, इसको रिवोल्यूशन बोला जा रहा है। रिवोल्यूशन मीन्स दैट इज वन टाइप ऑफ जनरेशन चेंज इन द जनरेशन, चेंज ऑफ द जनरेशन का चेंज होना। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैकर्स ऑफ द रिजाइन। बहुत सारा ऑफिसर से वो लोग रिजाइन दे दिया। एंड 3 other regiments multinated voting to the joint of the strikers workers। जो वर्कर्स स्ट्राइक कर दिया था सब लोग को ज्वाइन करने का लिए वोटिंग परसेप्शन बनाया गया है उस टाइम में, ठीक। उसके बाद देखो वोमेन इन द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन का जगह बताया गया है। ये जगह क्या है पहले जानना जरूरी है। वोमेन वर्कर्स बोला था कि इंस्पायर्ड देयर मेल को वर्कर्स, जितना सारा मेल वर्कर्स है उसका साथ उसको इमेजिन किया जाए, उसका साथ उसको रखा जाए, मतलब ये सेम मतलब योग्यता दिया जाए, सेम वैल्यू दिया जाए मेल वर्कर्स और वुमेन वर्कर को, राइट। फिर क्या हुआ? एट द लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में ऐसा बताया गया था। मार्फा वर्साविला ऑलमोस्ट सिंगल हैंडल कॉल्ड द सक्सेसफुल स्ट्राइक। सब लोग मतलब स्ट्राइक का जगह बताया गया है, ठीक। इस जगह को छोड़ो। देखो आफ्टर फेब्रुअरी के बाद टाइमिंग में क्या हुआ था? देखो यहाँ पर फेब्रुअरी रिवोल्यूशन भी आ रहा है जो एक इम्पॉर्टेंट जगह है। फेब्रुअरी के टाइमिंग में क्या हुआ था? आर्मी ऑफिशियल्स लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजर्स वेर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जितना सारा आर्मी ऑफिसर्स है, लैंड ओनर्स है, जिसका पास लैंड ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स है उसी को बोला जाता है लैंड ओनर्स। ये जगह सबको पता है शायद, इसको लैंड ओनर्स बोला जाता है जिसका पास लैंड फॉर्म्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड है जिसका पास, तो उसी को लैंड ओनर्स बोला जाएगा। एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड वेर इन्फ्लुएंस। जितना सारा इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब पीपल था सब लोग इन्फ्लुएंस हुआ था इसमें। इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट बट द लिबरल्स एज वेल एज द सोशलिस्ट among them workers towards an elected गवर्नमेंट। जितना सारा सोशलिस्ट था पीपल था वो लोग क्या किया? वर्कर्स जो था वो लोग
गवर्नमेंट को मतलब नया गवर्नमेंट बनाने का प्रोक्लेमेशन ले लिया, सिचुएशन कर दिया। रिस्ट्रिक्टनेस ऑफ द पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेयर रिमूव, जितना सारा पब्लिक मतलब मीटिंग सोर्स था सब जगह बंद कर दिया गया। सोवियत लाइक, सोवियत कहाँ पर है? रूसिया में। सोवियत एक पर्टिकुलरली ग्रुप्स है, कल्चर है, कम्युनिटीज़ है जो लिव करता था, रशिया में रहता था, राइट। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वेयर सेट अप, देखो एवरीवेयर। सोवियत क्या करता था? लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वेयर सेट अप एवरीवेयर, वो लोग मतलब हर जगह में अपना मतलब परसेप्शन का सेटिंग किया है। थ्रू नो कॉमन सिस्टम, कहीं पे भी एक कॉमन सिस्टम नहीं था। ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोइड, इलेक्शन को फॉलो करने के लिए कहाँ पर कहीं पर भी एक कॉमन सिस्टम देखा नहीं गया, ठीक। सब जगह में कॉमन सिस्टम एक भी नहीं था इलेक्शन को फॉलो करने का परसेप्शन, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ? इन अप्रैल 1917, इन अप्रैल 1917 अप्रैल मंथ में क्या हुआ? द बॉल्शेविक, इन अप्रैल 1917 द बॉल्शेविक लीडर्स व्लादिमीर लेनिन, बॉल्शेविक लीडर्स का नाम क्या है? व्लादिमीर लेनिन है। बॉल्शेविक लीडर्स क्या हुआ था, वो क्या किया था? रिटर्न टू रूसिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, वो रूसिया में रिटर्न किया, बैक किया, ठीक। ही एंड द बॉल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914, वो क्या किया था? बॉल्शेविक जो था जितना सारा पार्टी सबका साथ वार किया था 1917 में। बॉल्शेविक एक कल्चर है, एक कास्ट है, मतलब पर्टिकुलरली एक ग्रुप्स है जिसका साथ वार हुआ था, ठीक, लेनिन का, व्लादिमीर लेनिन का। हाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर, इस टाइमिंग में सोवियत जो है वो क्या हुआ था? उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिला था। ही डिक्लेयर दैट द वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज, वो घोषणा कर दिया था कि वार जो है वो उसको क्लोज किया जा रहा है। लैंड भी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, लैंड जो है वो पीजेंट्स को बैक कर दिया गया था। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, जो रिवर बैंक एरिया है उसको सरकारी घोषणा किया कर दिया गया था। दिस थ्री डिमांड्स वेयर लेनिन अप्रैल दिस, यहाँ पर लेनिन जो है व्लादिमीर लेनिन, उसका तीनों डिमांड रखा था। वो क्या क्या है वो डिमांड? ही ऑल्सो आर्गुएड दैट द बॉल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी, इस टाइमिंग में वो बॉल्शेविक पार्टी जो है उसको घोषणा कर दिया, क्या घोषणा कर दिया? कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडियल एम्स। मोस्ट अदर इन द बॉल्शेविक पार्टी वेयर इनिशियली सरप्राइज, जितना सारा बॉल्शेविक पार्टीज था वो मतलब उस टाइमिंग में उसका सरप्राइज जैसे मतलब उसको फिर से सरप्राइज किया गया बाय द अप्रैल दिस, कौन सा टाइमिंग में? अप्रैल महीना में। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट इट रिप फॉर ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, इस टाइमिंग में कुछ भी मतलब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, और इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या था? प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करना। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, बट उस टाइमिंग में जो काम चल रहा था उसका परसेप्शन में चेंजिबिलिटी देखा गया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, समर का टाइमिंग में जितना सारा वर्कर्स था वो लोग मतलब मूवमेंट को हर जगह में फैल गया, वर्कर्स का मूवमेंट जो है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। इन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज कम्युनिटीज वेयर फाउंड व्हिच बिगैन क्वेश्चंस द वे इंडस्ट्रियल रन देयर फैक्ट्रीज में जितना सारा लेबर्स था, वर्कर्स था, सब लोग वहाँ पर क्या किया? परसेप्शनली चेंजेस देखा गया, वो लोग सपोर्ट किया उस परसेप्शन को। ट्रेड यूनियन ग्रेट नंबर्स सोल्जर्स कमिटीज, मतलब जो मूवमेंट देखा गया, देखो ये डायग्राम दिखाया गया यहाँ पर, हर जगह में जितना सारा वर्कर्स है इंडस्ट्रियल बेल्ट में, इंडस्ट्रियल परसेप्शन में सब लोग रिवोल्यूशन का परसेप्शन ले लिया। इसी को जुलाई एंड सितंबर 1917 में हुआ था। इसको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज का साथ इमेजिन किया जाता है, राइट। इसको आप फेब्रुअरी रिवोल्यूशन भी बोला जाता है।
तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।